हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास बसी हुई थी। इसके ज़्यादातर जो शहर जो डिस्कवर किए गए वो सिंधु नदी के आसपास ही थे। इसका टाइम पीरियड था 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। एक्चुअली हुआ क्या, 1921 से पहले इतिहासकार ये मानते थे कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत वैदिक काल से शुरू हुई थी, यानी कि आर्यों से शुरू हुई थी। लेकिन 1921 में जब कुछ लोग मकान बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ पर कच्ची ईंटों की बजाय पक्की ईंटें मिली और लोगों ने उन ईंटों से मकान बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे जो है ये केस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास पहुंचा और दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज करी। वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें मिलने लगी और खुदाई का कार्य शुरू हो गया और सबसे पहले इस सभ्यता के हड़प्पा शहर की खोज की गई, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो चलिए देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ईस्ट में यूपी का जो आलमगीरपुर शहर है वहाँ तक ये फैली हुई थी और वेस्ट में बलूचिस्तान के सूद कांगडोर तक फैली हुई थी। साउथ में महाराष्ट्र का दाइमाबाद और नॉर्थ में जम्मू कश्मीर का मांदा जो जगह है वहाँ तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। वैसे तो इस सभ्यता के अंतर्गत लगभग 2500 से 2800 छोटी छोटी जगहों की खोज करी गई, लेकिन ये जो शहर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये सबसे प्रमुख थे, सबसे इम्पोर्टेंट थे, तो इन्हीं के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा, ये अब करंटली पाकिस्तान में है। 1921 में सबसे पहले इसी की खोज करी गई थी और इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। उसके बाद फिर 1922 में मोहनजोदारो नामक शहर की खोज करी गई। राखलदास बनर्जी के डायरेक्शन में इसकी खोज करी गई और ये भी पाकिस्तान में चला गया है। इसके बाद फिर लोथल जो कि अपने गुजरात में है, इसकी 1955 में खोज करी गई। SR राव के डायरेक्शन में इसकी खोज करी गई थी। फिर कालीबंगा या कालीबंगन के नाम से जानते हैं इस जगह को, 1961 में इसकी खोज करी गई BK थापर के द्वारा और ये राजस्थान में एक जगह है। फिर उसके बाद बनावली 1973 ईस्वी में RS बिस्ट के डायरेक्शन में खोज करी गई। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में ये जगह है। उसके बाद फिर धोलावीरा 1990 ईस्वी में इसकी खोज करी गई RS बिस्ट के डायरेक्शन में और ये भी गुजरात में है। इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं जैसे कि राखीगढ़ी है और अभी करंटली एक बिरडाना नाम की एक जगह की खोज करी गई है और ये सबसे प्राचीन बताई जा रही है, ये हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही कमाल की थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि इसमें शहर थे, सिर्फ गांव नहीं थे। पक्के मकान थे और सड़कें बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी। जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था यानी कि जल निकासी थी वो बहुत ही अच्छी थी। सड़कें और गलियां एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पर काटती थी, समकोण काटती थी बिल्कुल। दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे सभी शहरों में, बस एक एक्सेप्शन है जो कि लोथल है, ये गुजरात में है। इसमें दरवाजे बाहर की तरफ खुलते थे। जो कोई भी शहर है इस सभ्यता का वो दो भागों में बटा हुआ होता था, एक था ऊंचा भाग और एक था नीचा भाग। ऊंचे भाग को सिटिडेल कहते थे, यानी कि दुर्ग के नाम से जानते थे, और जो निचला शहर था वो कॉमन पीपल यानी कि आम जनता के लिए होता था। ये जो दुर्ग था इसमें बहुत सारी प्रयोगशालाएं होती थी और बहुत सारे भंडार गृह होते थे, जैसे कि अनाज भंडार गृह और भी सामान इकट्ठा करने के लिए सिटाडेल में जगह बनाई जाती थी, इसलिए ये ऊंचा होता था। इनका आर्थिक जीवन जो था वो मुख्यतः कृषि पर निर्भर था, यानी कि खेती करते थे और व्यापार भी करते थे, लेकिन मेन इनका खेती पे ही डिपेंडेंट थे ये। इसलिए हम आगे चल के देखते थे कि ये पूजा पाठ भी ऐसे देवताओं की करते थे जो कि कृषि में हेल्प करें। ठीक है, ये गेहूँ, जो चावल, कपास, तरबूज इत्यादि उगाते थे। अनाज भंडार गृह बनाए गए थे जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और ये पशुपालन भी करते थे। कपड़े बनाने की कला में बिल्कुल निपुण थे ये। कपास की खेती की शुरुआत हड़प्पा कालीन ही मानी जाती है। ये लोग बैल, गाय, सुअर, बकरी, हिरन, खरगोश इत्यादि का पशुपालन करते थे। ये काफी समृद्ध लोग थे और भेदभाव भी इनके अंदर नहीं था अमीर गरीब का। इनका जो सामाजिक जीवन था वो बहुत ही समृद्ध था। परिवार में विश्वास रखते थे ये और मात्र सत्तात्मक था, यानी कि घर की मुखिया जो होती थी वो माँ होती थी पिता होने की बजाय। ठीक है, खेलों और आमोद प्रमोद में बहुत ज्यादा रुचि थी इनकी। शिकार खेलते थे, गाना बजाना नाचना इनकी रुचि में शामिल था। अब आ जाते हैं इनके धार्मिक जीवन के बारे में। ये मात्र देवी यानी कि पृथ्वी की पूजा करते थे। इसलिए क्योंकि ये खेती पर डिपेंडेंट थे और उसको खुश रखने के लिए मात्र देवी की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ इनका मुख्य देवता था। वृक्षों और पशुओं की भी पूजा करते थे ये, और सबसे बड़ी बात ये जादू टोना और अंधविश्वासी थे। जादू टोने में इनका पूरा विश्वास था। कुबड़ वाला सांड भी यहाँ से मिला है और हड़प्पा से स्वास्तिक के चिन्ह की जानकारी भी मिलती है। अब आते हैं कि इनका अंत कैसे हो गया, कैसे ये डिसअपियर हो गई ये सभ्यता। तो सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि नेचुरल डिजास्टर, यानी कि जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप इत्यादि, या जलवायु परिवर्तन को भी मेन कारण माना जा सकता है। ठीक है, सूखा पड़ गया हो। लेकिन
एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि आर्यों ने इन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको सिरे से नकार दिया है। तो मेन कारण इनकी सभ्यता का लुप्त होने का ये था कि नेचुरल डिजास्टर हो गया था, बाढ़ इत्यादि आ गई थी या भूकंप आ गया था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहरों के बारे में अब जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहला शहर हड़प्पा खोजा गया था, इसी के नाम पर ही इस सभ्यता का नामकरण किया गया। ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित शहर है। गेहूं और जौ के दाने यहाँ से मिले हैं। एक सींग वाले पशु की स्टंप भी यहाँ से मिली है। दूसरा शहर जो खोजा गया था वो था मोहनजोदारो। इसको मृतकों कटीला यानी कि माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाथ मिला है, ग्रेट बाथ बोला जाता है उसे, स्नानागार। बियर्ड मैन की मूर्ति भी यहाँ से मिली है और डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी यहाँ से खोजी गई है। तीसरा शहर है चनहुदड़ो। ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित एकमात्र शहर है जहाँ पे दुर्ग नहीं है, सिटीडेल यहाँ पे नहीं है। मन के गुड़िया बनाने का कारखाना इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुआ है और ये पाकिस्तान में ही है। लिपस्टिक व श्रृंगार का सामान भी यहाँ से मिला है, तो इससे ये साबित होता है कि इन लोगों को फैशन का भी बहुत शौक था उस टाइम पे। उसके बाद कालीबंगन। कालीबंगन ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जगह पर है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। बहुत सारी ईंटें व अग्निकुंड भी मिले हैं। पानी की निकासी का यहाँ अभाव मिला है कालीबंगन में, और यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली हैं, इसलिए इसको कालीबंगन के नाम से जाना जाता है। लोथल, ये अहमदाबाद गुजरात का एक जगह है। इसको शॉर्ट हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। बंदरगाह के तौर पर यह विकसित था, बहुत बड़ा पोर्ट था ये उस टाइम का। आटा पीसने की चक्की भी यहाँ से मिली और नाव के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। फारस की मुहरें इत्यादि मिली हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि फारस से ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। अगला है धोलावीरा। ये भी सेकंड लार्जेस्ट साइट है राखी गढ़ी के बाद, यानी कि अगर इंडिया में हम बात करें तो हरियाणा की जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा सभ्यता की। उसके बाद फिर धोलावीरा। यहाँ पर बांध मिला है जो 79 मीटर लंबा जलकुंड है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है धोलावीरा। इसको 3 भागों में बांटा गया है, किला, मध्यनगर और निचला नगर, जबकि बाकी के शहर 2 भागों में बटे रहते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। I meet you in the next video. Till then, bye. Take care.